नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते रीजनिंग और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है भैया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाएं। चैप्टर है हमारा, इसे हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। वर्टिकल सीरीज ये हमारा चैप्टर है भैया। इसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाएं। और भैया हम उम्मीद करते हैं ये कोड जो है ये आपके याद हो गए होंगे। जैसे जे का 10, के का 11, आर का 18, टी का 20, वाई का 25। और हमने जो है वो कल की वीडियो में जो है भैया किस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे, तो एक बार ही देख लेते हैं उन्हें हम रिवीजन के तौर पर। तो जैसे भैया हमें बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के पांच में से दाएं तीसरा होगा। तो बताओ भैया। तो मैंने बताया था बाएं से कितना है, बाएं से है 5वां। यहाँ लिखो 5 में के दाएं तीसरा। 5 में के दाएं तीसरा। तो बाएं से कितना है, बाएं से है 5वां और दाएं से है भैया तीसरा। पोजीशन क्या है, डिफरेंट, ऐड कर दो। आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा शुरू की पोजीशन से, और शुरू की पोजीशन है बायां। तो बस बाएं से जो है 8वां लेटर कौन सा होता है, तो बाएं से 8वां लेटर होता है एच। बाएं से 8वां लेटर होता है भैया एच। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर एच। तो कल जो है हमने ये इससे पिछली वीडियो में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे भैया, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। और आज देखो हम किस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज देखो हम किस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। इसे ये मिटा दो, और क्या, इसे मिटा दो। तो लिखो भैया आज का पहला क्वेश्चन। तो लिख लो भैया आज का पहला क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। पहला क्वेश्चन आज का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर
कौन सा अक्षर दाएं दाएं से पांचवें के दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा होगा। बाएं पांचवा होगा, ये क्वेश्चन है भैया। तो करो भैया इसे, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले और फिर करो। यो क्वेश्चन देखो भैया क्या कहना चाह रहा है। तो देखो भैया हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो इसमें बता रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा। यो भैया हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसे करेंगे हम वर्णमाला कैसी है, अंग्रेजी वर्णमाला है विपरीत क्रम में। तो देखो पहले करते थे हम सवाल, यो A B C और यो X Y Z। तो ये होती है भैया वर्णमाला सीधे क्रम में। अब कर दी वर्णमाला विपरीत क्रम में, तो Z आ जाएगा, A पहुंच जाएगा इधर, B यहाँ और C यहाँ और X यहाँ, Y यहाँ, Z यहाँ। Z कहाँ जाएगा, इधर। अब जो है भैया मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, यो पहले जो है कहाँ था। तो आप बोलोगे सर यो था पहले लेफ्ट में। कहाँ था, लेफ्ट में। और यो कहाँ था, जेड था पहले राइट में। जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। अब जो है ए पहुँच गया भैया कहाँ, राइट में। ए पहुँच गया अब राइट में और जेड आई गया लेफ्ट में। जेड कहाँ आइया, जेड आइया लेफ्ट में। तो भैया इनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज। तो आप कहोगे सर इनकी तो पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई इनकी पोजीशन, चेंज। तो देखो इसे करेंगे हम, तो इनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज। ये भैया पहले लेफ्ट पे था, अब पहुंच गया राइट पे। अब जेड कहाँ था, जेड था पहले राइट पे, अब पहुंच गया लेफ्ट पे। तो आप बोलो सर इनकी जो है पोजीशन क्या होगी, चेंज। तो भैया आप भी इनकी पोजीशन कर दो चेंज। जो दायां था उसे बना दो बायां, और जो बायां था उसे बना दो दायां। तो ये दायां था इसे बना दिया हमने बायां। ये ऐसे लिख दो, बाएं से 15वें के दाएं पांचवा। यो बायां था इसे बना दिया हमने दायां। तो बताओ पोजीशन क्या है, यो बायां है यो दायां है। पोजीशन है भैया डिफरेंट, पोजीशन है डिफरेंट। और डिफरेंट आने पर मैंने बताया था हम करते हैं प्लस। तो कर दो 15 और 5 20, 15 5 20। और सर आंसर कहाँ से बनेगा, तो आंसर बनेगा फर्स्ट पोजीशन से, जो पोजीशन शुरू में दी होगी। और शुरू में दे रखा है बायां। तो बाएं से 20वां लेटर, बाएं से 20वां लेटर बता दो भैया कौन सा होगा। तो आप बोलोगे यहाँ लिख दो बाएं, बाएं से 20वां लेटर होएगा टी।
बाएं से 20वां लेटर हो जाएगा टी। तो टी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो टी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब भैया अगला क्वेश्चन लिख लो। इसी प्रकार से कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अगला लिख लो, लैंग्वेज यही रहनी है सारी, यहाँ तक लैंग्वेज यही रहनी है, इसे चेंज करते हैं हम। अब क्या जो है हम लिखेंगे दाएं से 15वें के बाएं चौथा कर लो इस जगह पे, और बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। बताओ भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहले हम जो है पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पोजीशन को करेंगे हम चेंज। और भैया ये क्या है, यहाँ लिख रहा है कौन सा अक्षर, यह लिख रहा है तब कौन सा यो है सा, और यो है अक्षर। तो पहले हम पोजीशन को करेंगे चेंज। तो ये दायां था, इसे बना लिया हमने बायां, और ये बायां था, इसे बना लिया दायां। क्या करेंगे, पोजीशन डिफरेंट है तो हम जोड़ेंगे भैया इन्हें। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। करो ऐड। 15 और 4 19, 15 और 4 19। तो यहाँ आएगा आपका 19। और 19 कौन सी पोजीशन से होगा, तो जो पोजीशन शुरू में दी होगी, इसे नहीं लेना हमें। जो पोजीशन हमने यहाँ जो है न्यू बनाई है, जो पोजीशन हमने इस जगह न्यू बनाई है, और न्यू पोजीशन है बायां। तो बाएं से 19वां, बाएं से 19वां लेटर कौन सा होता है, तो आप क्या होगे सर, बाएं से जो है 19वां लेटर होता है एस। क्या होता है, बाएं से 19वां लेटर होता है एस। तो एस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या है, ये है एस। इसे बढ़िया करके लिख लो भैया। अब का जो है लैंग्वेज तो हमारी यहाँ तक यही रहेगी। अब का यहाँ कर लो, इस जगह लिख लो आपका दाएं। दाएं से 15वें के दाएं चौथा अक्षर, ये चौथा लेटर बताओ कौन सा होगा। तो भैया हमने देखो पहला सीरीज पढ़ी थी, पहला सीरीज करी हमने ये वाली ए बी सी, और यहाँ एक्स वाई जेड। और अब सीरीज कर रहे हैं हम ये वाली। तो इन्हें यहाँ से हटा लेते हैं। अब इन्हें यहाँ से अब हम हटा लेते हैं। ये बात तो भैया आपको पता चल गई। पोजीशन हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ भी पोजीशन हमारी चेंज हो गई थी। अब देखो इस सवाल को, पोजीशन करो पहले चेंज। दायां था बायां बना लिया, यो भी दायां है, इसे भी भैया बायां बना लो। पोजीशन क्या है, तो आप क्या होगा सर, पोजीशन है इसमें आपका समान। क्या सर, आपका जो है इसमें पोजीशन है समान। तो भैया पोजीशन समान है, तो क्या बताया था मैंने, तो मैंने बताया था जब पोजीशन समान हो तो हमें करना है माइनस। जब पोजीशन समान हो तो हमें करना है माइनस। तो करो, बाएं से 15वां, 15वें के बाएं चौथा, 15 में से 4 गए तो आप बोलोगे सर वो बचेगा 11। क्या बचेगा,
15 में से 4 गए 11। और सर ये 11 जो है वो कौन सी साइड से बचेगा, तो ये उस साइड से बचेगा जो शुरू में साइड दी होगी। हमें शुरू में दे रखा है बायां, इसे नहीं लेना हमें, हमें लेना है इससे जो हमने अभी न्यू बनाया है। तो बस बता दो बाएं से 11वां लेटर क्या होता है, तो बता दो भैया बाएं से 11वां लेटर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर वो होता है के। क्या होता है, आप बोलोगे सर वो होता है के। तो के हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये नहीं भैया चेंज करते रहना। यो कौन सा था, यो क्वेश्चन था 3। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो भैया। लैंग्वेज हमारी यही रहेगी, बस हमें जो है इसे यहाँ से चेंज करना है। अब क्या लिख लो, बाएं से नमे के दाएं छठा। बाएं से नमे के दाएं छठा, यहाँ लिख लो बाएं से नमे के, बाएं से नमे के दाएं छठा लेटर। छठा लेटर बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है हमें क्या करना है, पहले जो है पोजीशन करनी है हमें चेंज। ये क्या है बायां, तो इससे बना लो दाएं। क्या बना लिया दायां या दाएं, और ये दायां है इसे बना लो बायां। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसे पढ़ लो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में। और ये बन गया यहाँ से दाएं, दाएं से नमे के बाएं छठा लेटर। पोजीशन क्या है, पोजीशन है डिफरेंट। पोजीशन क्या है डिफरेंट। अब डिफरेंट है तो क्या होएगा, जोड़ेंगे हम 9 और 6 15। कौन से स्थान से होगा, जो स्थान शुरू में दिया है। मतलब ये उस हैंड से होगा जो हैंड में शुरू में दिया है। शुरू में क्या है, ये साइड, शुरू में साइड है दाएं, ये दाएं। तो शुरू में साइड थी दाएं। अब जो है हमें दाएं से तो आंसर बताना नहीं है, पहले जो है हमें दाएं को करना है इसे। ये पोजीशन जो है हम बताते हैं भैया बाएं से। तो अब क्या करें हम, अब तो भैया दायां आया तो दाएं को हम पहले कर लेंगे इसे बाएं में कन्वर्ट। तो बाएं में कन्वर्ट करेंगे हम। टोटल जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26। तो हम इसे माइनस करेंगे 26 + 1 27 माइनस 15 में से क्या माइनस करेंगे 27। 27 माइनस 15 करेंगे तो हमें जो है जो लेटर दाएं से 15 में था, अब उस लेटर की हमें स्थान पता चल जाएगा बाएं से। कब, जब हम 27 माइनस 15 करेंगे। तो यहाँ बनेगा, ये आएगा बाएं से। बायां लिख लो चाहे, करो। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1। बाएं से 12वां, बाएं से 12वां होता है L। बाएं से 12वां होता है L। तो L हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। L हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यह एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम इसी पे और कर लेते हैं। अब क्या कर लो, लैंग्वेज हमारी यही रहेगी, यहाँ चेंज कर लो। बस यहाँ जो है थोड़ा चेंजिंग कर लो। इसे कर लो बाएं से बाएं से 11वें के दाएं
तीसरा। तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चेंज कर लिया हमने, ये तो भैया हमने चेंज कर लिया, ये था बायां, इसे लिख लो बढ़िया करके, ये होती पोजीशन बाएं से, और न्यू पोजीशन बना ली हमने दाएं से, इसे चेंज कर लिया। दाएं से 11वें के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा। पोजीशन क्या है, डिफरेंट, तो ऐड करना पड़ेगा। 11 और 3 14, तो 11 3 14 हो जाएगा। 14 को कहाँ से आएगा, तो जो पोजीशन शुरू में दी होगी, शुरू में क्या है दायां, इससे भैया हमें कोई मतलब नहीं है, जो न्यू पोजीशन आती है हम उससे लेते हैं। न्यू पोजीशन करी है भैया हमने दायां, तो दाएं से आंसर बनेगा। अब जो है हम आंसर तो भैया दाएं से नहीं देने वाले, आंसर थोड़ी ना हम दाएं से देते हैं, आंसर देते हैं हम बाएं से। तो पहले जो है इस दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लो, तो भैया जो लेटर दाएं से 14वें स्थान पर है, तो वो लेटर बाएं से भी तो किसी न किसी स्थान पर होएगा। जो लेटर दाएं से 14वें स्थान पर है, तो वो लेटर भैया बाएं से भी तो है किसी न किसी स्थान पर होगा। तो इसे हम इसकी पोजीशन बाएं से पता लगाते हैं पहले। जो लेटर दाएं से 14वें स्थान पर है उसकी पोजीशन हम पहले लगाते हैं बाएं से पता। कैसे लगाएंगे सर, तो हम जो है क्या करेंगे, अगर हमें पोजीशन बाएं से पता लगानी है तो उसे करेंगे हम 27 में से माइनस, और क्या है उस लेटर की पोजीशन है दाएं से 14वीं, तो 14 माइनस कर देंगे। तो हम इसमें से 27 में से हम 14 माइनस करेंगे, तो हमें जो पता चल जाएगा बाएं से स्थान। घटाओ भैया, 7 में से 4 गए 3, और 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो उस लेटर की बाएं से जो स्थान आई है वो आ गया 13वां। किस लेटर का, जो दाएं से 14वां है। तो बस आंसर निकाल दो, अब क्या होएगा, आंसर निकाल दो अब क्या होएगा। तो बताओ बाएं से 13वां लेटर कौन सा होता है, बाएं से 13वां लेटर कौन सा होता है, तो भैया बाएं से 13वां लेटर होता है एम। बाएं से 13वां लेटर होता है एम, तो एम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, एम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है टाइप करते हैं हम चेंज, क्या, अब जो है हम टाइप कर लेते हैं भैया चेंज। बता रहे क्वेश्चन कर लिए इस पे हमने, अब चेंज करो टाइप। इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा लो भैया, और क्वेश्चन लिखो। सीरीज अगली है, तो अब तक हमने यो सीरीज भी पढ़ ली और यो सीरीज भी पढ़ ली। अब देखेंगे हम अगली सीरीज, तो पहले क्वेश्चन लिखो इस पर। पहले भैया अगली सीरीज का क्वेश्चन लिखो, अगली सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, अगली सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, या भैया आप ऐसे भी कह सकते हैं आज की क्लास का छठा क्वेश्चन। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तुमने पढ़ लिए। तो लिखो पहले ऐसा भैया, लिखो भैया क्वेश्चन क्या है। यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक सेकंड लेटर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए,
यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक सेकंड लेटर यानी कि दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, आगे लिखो, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, यहां लिखो जाए, हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर या लेटर, तब कौन सा अक्षर या लेटर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पहले भैया इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और फिर इसका आंसर बताओ। तो क्वेश्चन है भैया, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो देखो इसे हम किस प्रकार से करते हैं। तो सीरीज है भैया, सीरीज बनाओ, पहले ए टू जेड बनाओ, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, इस आगे लिख लो, और ए बी सी डी ई एफ ये है। तो इसमें बोला है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर या अक्षर हटा दिया जाए, दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो ये देखो ए से शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक दूसरा लेटर हटा दिया जाए, तो ये इसे भी हटा दो। अब इससे दूसरा कौन सा आएगा, एक, इससे दूसरा आएगा एक दो, इसे भी हटाओ। अब इससे दूसरा एक दो, ये हो जाएगा, इसे भी हटाओ। तो हटा दिया जाए तो सीरीज बनेगी। यो सीरीज किस प्रकार की बनेगी, तो सीरीज बनेगी यो बी डी, फिर आएगा एफ, फिर भैया आगे क्या आएगा, आगे आएगा फिर एक्स और ये जेड, ये सीरीज बनेगी, ये सीरीज भैया बनेगी। तो ये सीरीज कैसी है, ये क्या है, सभी जो है समय, यो भी सम है, इसका 24 होता है, यो भी सम है, यो भी सम। तो हम कह सकते हैं यो सीरीज है इवन सीरीज। कैसी सीरीज है सर, यो सीरीज है इवन सीरीज, यानी कि सम श्रृंखला, सम श्रृंखला हो। कैसी श्रृंखला है, सम श्रृंखला। हटा दिया हमने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर हटा दिया। अब है इसमें, तो पहले भैया एक बात बताओ मुझे यहाँ से, यहाँ से इसकी जो स्थान के आधार पर पोजीशन है, ये क्या है, स्थान, इसका पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे ही चौथा स्थान। तो स्थान के आधार पर इसकी पोजीशन है पहली, इसकी स्थान के आधार पर दूसरी, इसकी तीसरी, और ऐसे ही आगे होंगे भैया। इन्हें हम चाहे मिटा देते हैं और ये है ऐसे आगे। तो बताओ जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, यानी कि जो इसका बी का कोड है वो कितना है, बी का कोड है सर 2, डी का कोड है 4, एफ का कोड है 6,
तो बताओ भैया, जो इसकी स्थान, जो इसका एक्चुअल कोड है वो इसके स्थान से कितना ज़्यादा है, यानी कि वो है इसका 2 गुना। क्या है इसका? 2 गुना। क्या है सर इसका? 2 गुना। जो स्थान वाली पोजीशन है वो इसकी एक्चुअल पोजीशन से या कोड से कितनी ज़्यादा है? 2 गुना ज़्यादा है। कितनी गुना? 2 गुना। तो देखो हमें जो है इसे कैसे करेंगे हम? बाएं से कितना है? बाएं से है 5वां, बाएं से लेटर है वो 5वां, तो बाएं से 5वां, यू है बायां और यू है दायां। पोजीशन क्या है? डिफरेंट। पोजीशन क्या है? डिफरेंट। तो क्या करेंगे हम? पोजीशन डिफरेंट होती है तो करते हैं हम ऐड। पोजीशन डिफरेंट होती है तो करते हैं हम ऐड। तो ऐड कर दो भैया, 5 4 9, 5 4 9। और ये कौन सी पोजीशन से बनेगा? तो जो पोजीशन शुरू में दी होगी, शुरू में क्या है? बायां। तो बाएं से जो है नामा लेटर, बाएं से नामा लेटर, तो यहाँ पहला लेटर है, मतलब ये पहला स्थान आई है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे ही चौथा स्थान, 5वां स्थान, तो कहीं यहाँ नमा स्थान भी होगा। तो बस जैसे हमने इस 1 का 2 गुना कर दिया, 2 आया, 2 का होता है बी, इस 2 का 2 गुना करा 4, 4 का डी, इसका 2 गुना 6, 3 का 2 गुना 6, 6 का एफ। इसका इसी प्रकार हम 2 गुना करेंगे, 9 का 2 गुना 18, और 18 पर आता है, 18 पर क्या आता है? तो आप बोलोगे सर 19 जो आता है, 19 पे क्या आता है? 19 पे आता है एस, 19 पे आता है एस, और एस से पीछे कौन सा आता है? एच से जो है, एस से पिछला नंबर कौन सा आता है? तो वो बता दो भैया, वो कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर वो आता है कौन सा? आर, आर एस। तो ये 19 पे आता है तो ये आएगा 18 पे। तो बस यहाँ जो आएगा वो आएगा आर। क्या आएगा? आर। तो आर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? आर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर भैया यो सवाल आपके समझ में ना आया हो, अगर सवाल यो आपके समझ में ना आया हो तो हम अगला सवाल लेते हैं। अब तो हम अगला सवाल लेते हैं। तो देखो अगला सवाल किस प्रकार से है। तो देखो भैया अगला सवाल किस तरह से है। इन्हें भैया हटा लो, इन्हें जो है हटा लो, और एक सीरीज इसमें और ऐड कर दो। कौन सी सीरीज सर? तो वो सीरीज है E1 सीरीज। बी डी एफ, यो है E1 सीरीज। यहाँ लिख लो चाहे E1 सीरीज। और हम लेटर का इसमें 2 गुना करके आंसर देते हैं। लेटर का हम, यानी कि स्थान का, उसका उस स्थान का हम 2 गुना करके आंसर देते हैं। तो इसमें कर दिया हमने गुना 2। इसे हटा लेते हैं। अब हम इसे हटा लेते हैं और क्वेश्चन जो है अगला लिखते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन लिखते हैं भैया अगला। तो लैंग्वेज तो हमारी यही रहेगी, हमें चेंज करना है यहाँ से, इस सवाल को चेंज करना हमें। करो, दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा। दाएं इधर कर लो, दाएं, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा, बाएं तीसरा। यहाँ तक लैंग्वेज हमारी यही रहेगी। तो भैया बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, पोजीशन कैसी है? पोजीशन है डिफरेंट,
तो क्या करना है हमें, अगर पोजीशन डिफरेंट होती है तो करते हैं हम ऐड। यू है दायां और यू है बायां, 5 और 3 8, 5 और 3 8। अब ये 8 जो है कौन सी पोजीशन है, जो पोजीशन शुरू में दी है, शुरू में पोजीशन दी है दायां। तो बस अब ये पोजीशन क्या आ गई, ये आ गई पोजीशन दाएं से, क्या आ गई दाएं से। पर ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक जो है वो आंसर बताती है हमें बाएं से। कहाँ से बताती है, बाएं से। तो ये दाएं से है, अगर कोई लेटर दाएं से कोई 8वें स्थान पर है तो वो भैया बाएं से भी तो किसी न किसी स्थान पर होएगा इस वाली सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे बाएं से बनाना है, इसे बाएं में कन्वर्ट कर देना है, तो यहाँ लिखो बायां। और जब हम किसी सीरीज में 26 लेटर होते थे तो उसे हम, जैसे यो है दायां था, यो दायां मान लिया हमने 7वें स्थान पर है और इसे हमें बायां बनाना है, और सीरीज में जो है 26 लेटर है तो हम उसे माइनस करते थे 27 में से, मतलब एक ज़्यादा है। और इस सीरीज में अब कितने लेटर होंगे, तो सर इस सीरीज में जो है अब 13 लेटर होंगे। कितने, 13। क्यों, इवन सीरीज है, 13 ही लेटर इवन सीरीज में होंगे और 13 ही ऑड सीरीज में, क्योंकि टोटल लेटर होते हैं 26। तो इसमें जो है हम 14 लेटर कितने होंगे, 13 लेटर। तो इसे जो है एक ज़्यादा में से घटाएंगे हम, 13 प्लस 1 14। तो 14 में से हम माइनस कर देंगे 8। तो हमें जो है इसकी पोजीशन कहाँ से पता चल जाएगी, इसकी पोजीशन पता चल जाएगी हमें बाएं से। क्या बचेगा, ये हो जाएगा 6, 14 माइनस 8 6, तो बाएं से 6, तो बाएं से 6 भैया कहीं इस जगह होएगा, जो यहाँ मान लो यहाँ होएगा। अब इसका करना है हमें 2 गुना, जैसे हमने इनका करा है। तो 6 का 2 गुना 12, और 12 पे क्या आता है, 12 पर आता है L, 12 पर क्या आता है L। इसी प्रकार, इसीलिए भैया इसका आंसर हो जाएगा L। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा L। अब जो है भैया इसे हम मिटाते हैं। अब जो है भैया आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे ये सवाल किस तरह से होते हैं। और अगला सवाल लेते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखो भैया, यहाँ से इसे चेंज कर लो। दाएं से 11वें के दाएं छठा लेटर, दाएं से 11वें के दाएं छठा लेटर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पोजीशन क्या है सर, पोजीशन है समान, माइनस करेंगे 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 5। कौन से स्थान से आएगी, जो स्थान शुरू में है, जो पोजीशन शुरू में है, शुरू में पोजीशन है दायां। अब आपको ये अच्छी तरीके से पता है, ये ट्रिक जो है वो काम करती है बाएं से। तो जो लेटर इस सीरीज में दाएं से है तो वो बाएं से भी तो किसी न किसी स्थान पर होएगा। तो इसे पहले कर देते हैं हम बाएं में कन्वर्ट। और इस सीरीज में है लेटर 13, तो इसे माइनस करेंगे हम 14 में से। ये बात हम पीछे आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा बाएं से 9, बाएं से 9वां स्थान। अब जो है हम इसका करेंगे 2 गुना, क्या करते थे हम 2 गुना। तो इसका भैया 2 गुना कर दो, 9 का 2 गुना 18, 9 का 2 गुना 18। और भैया आपको अच्छी तरीके से पता है 18 पर आता है और 18 पर आता है R। तो R हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या R हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सवाल थे भैया। एक आध सवाल और ले लेते हैं, एक आध सवाल हम और ले लेते हैं। जैसे चेंज करो यहाँ से इसे, दाएं से तीसरे के बाएं 7वां, दाएं से तीसरे के बाएं
बायां कर लो, बाएं से सातवें के सातवां, दाएं से तीसरे के दाएं सातवां लेटर कौन सा होगा? बताओ बताओ भैया कौन सा होगा? पोजीशन क्या है? तो आप बोलोगे सर पोजीशन है इसमें डिफरेंट, पोजीशन है इसमें डिफरेंट, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो हमें करना होता है ऐड। तो 3 + 7 बराबर 10, और कहाँ से? जो पोजीशन शुरू में दी होगी, शुरू में पोजीशन है दायां। अब हमें पता है नंबर का 2 गुना करते हैं हम, वो भैया करते हैं बाएं से, तो इसे जो है बाएं में कन्वर्ट कर लो। तो इसे हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो वो करना पड़ेगा 14 - 10, 14 - 10 4, तो लेटर आ गया, स्थान कौन सा आ गया? स्थान आ गया चौथा। अब स्थान का करते हैं हम 2 गुना। ये बात भैया आपको अच्छी तरीके से पता है, ये बात हम आपको पीछे अच्छी तरीके से बता चुके हैं। तो 4 का 2 गुना 8, और 8वें स्थान पर आता है H, 8वें स्थान पर आता है H। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा H, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा H। तो अब जो है हम क्या देखने वाले हैं? अब टाइप करते हैं हम चेंज। अब जो है हम टाइप करते हैं चेंज, और टाइप पढ़ेंगे अब हम ओड सीरीज। क्या पढ़ेंगे? ओड सीरीज। तो भैया अब तक हमने 3 सीरीज कंप्लीट कर ली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब पढ़ेंगे हम 4th सीरीज। तो लिखो इसका भी क्वेश्चन भैया, 4th सीरीज का भी क्वेश्चन लिखो। यदि बी से शुरू करते हुए, यहाँ लिख लो, यदि बी से, यहाँ लिखो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। पहले जो है हम ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा रहे थे, अब जो है हम बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटाएंगे। तो लिखो, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर या लेटर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं के या बाएं से, यहाँ लिखो बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा, बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा। तो बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर या अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा। बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा। बताओ क्या होगा। तो पहले जो है हम इस सीरीज को समझते हैं अच्छी तरीके से, तो पहला सीरीज लिखो A to Z, A B, जैसे हमने इवन सीरीज समझी थी ऐसे ही हम ओड सीरीज समझेंगे, C D E F G H, और ये आ गए X Y Z। यदि B से शुरू करते हुए, पहले हमने A से शुरू करा था, अब करेंगे हम B से। तो B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर हटा दिया जाए, यो भी हटा देंगे हम, और यो हटाएंगे, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं हम,
तो सीरीज जो है देखो किस प्रकार से बनेगी, ए सी ई, आगे बचेगा जी, फिर जाएगा आई, ऐसे ही भैया ये सारी जो है क्या है, इनके जो है कोड होते हैं वो सारे होते हैं ओड, क्या होते हैं ओड, इसीलिए हम इस सीरीज को नाम देते हैं क्या, ओड सीरीज। क्या नाम देते हैं, ओड सीरीज, यानी कि विषम श्रृंखला। क्या नाम देते हैं सर इसे हम, विषम श्रृंखला। तो देखो पहले जो है इसके स्थान पर, इसके स्थान जो है, इसका स्थान कितना है, पहला, इसका मतलब ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये पांचवें स्थान पर, ये हो रहा है पांचवें स्थान पर। और इनके जो है एक्चुअल में कोड जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो सर वो होते हैं एक्चुअल में कोड होते हैं इनके, ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। तो बताओ इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में संबंध है गुना 2 माइनस 1। क्या संबंध है इनमें, गुना 2 माइनस 1। तो इसके स्थान, इसका स्थान जो है इसके एक्चुअल कोड से वो कितना है, गुना 2 माइनस 1। चाहे देख लो भैया, एक का हम 2 गुना कर देंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। इसी प्रकार इसमें देखो 2 का हम 2 गुना करेंगे तो 4, 4 में से 1 गया 3। इसी प्रकार इसमें देखो 3, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 1 गया 5। इसी प्रकार इसमें देखो 4 का 2 गुना 8, 8 माइनस 1 7। तो हम जो है एक सीरीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, सीरीज है ए सी ई, जी चाहे लिखो या मत लिखो, इसे ऐसे रहने दो। और इस सीरीज का नाम देते हैं हम ओड सीरीज। क्या नाम देते हैं हम इस सीरीज को, ओड सीरीज, यानी कि विषम श्रृंखला। और इसमें जो होता है वो होता है स्थान वाला जो अंक होता है उसका डबल माइनस 1, स्थान के आधार पर डबल माइनस 1। समझ लेंगे भैया आगे क्या चीज़ है, समझ लेंगे हम आगे क्या चीज़ है। तो अब देखो, तो भैया अब देखो हम इसे कैसे करते हैं। क्या है यो, बाया दाया, यो बाया दाया, पोजीशन क्या है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर ऐड करते हैं हम 3 + 5 8, क्या हो गया 8। अब जो है जो पोजीशन शुरू में होती है उसी से ही हम आंसर देते हैं अपना। शुरू में पोजीशन है बायां, तो बाएं से 8वां स्थान है, बाएं से 8वां स्थान है, बाएं से 8वां स्थान है। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, ऐसे ऐसे करके कहीं यहाँ 8वां स्थान होगा, कहीं यहाँ 8वां स्थान होगा। अब जैसे हमने इसमें लिंक करा है यो इससे, इसी प्रकार इसमें करो। तो हमने जो है किसके द्वारा लिंक करा है यो, गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1। तो इसका ही करो, इसका भी करो भैया 8 का, तो 8 में भी करो गुना 2 माइनस 1, तो 16 माइनस 17 क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 1, तो आप कहोगे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। और 15वें पर जो आता है वो आता है ओ, 15वें स्थान पर जो आता है वो आता है ओ। तो ओ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बोलो भैया यो समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो हम एक सवाल और लेते हैं, उससे इसे हम बढ़िया करके समझते हैं, उससे हम इसे बढ़िया करके समझते हैं। सवाल में चेंजिंग कर लो भैया, सवाल में चेंजिंग कर लो। अब क्या जो है यहाँ कर लो, बाएं से
छठे के दाएं दूसरा, ये कर लो। लैंग्वेज ये रहने वाली है, लैंग्वेज यही रहने वाली है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर ऐड करते हैं हम। तो 6 और 2 8, कौन से स्थान से, कौन सी पोजीशन से, जो पोजीशन शुरू में दी है, शुरू में पोजीशन दी है बायां। तो बताओ बाएं से 8वां, तो 8वां 8 आ जाएगा। इसका तो आंसर शायद वही बनेगा जो अभी हमने दिया था, क्या ये 8, और इसका करेंगे हम 2 गुना -1। ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो 8 दूनी 16 -1 15, इसका तो आंसर भी भैया ओ बन जाएगा। कोई अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिख लो 8 और यहाँ 2 ही रहने दो। डिफरेंट पोजीशन है, क्या हो जाएगा 10, कहाँ से, जो पोजीशन शुरू में है। तो इसका हम क्या करेंगे 2 गुना -1, इसका करेंगे हम 2 गुना -1, 20 -1, 20 -1 हो जाएगा 19, और 19 पे आता है सर S, 19 पे क्या आता है S। तो भैया बताओ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखो बाएं से 13वें के दाएं चौथा, बाएं से लिख लो भैया, बाएं से 13वें के बाएं, यहां भी बाएं है, यहां भी बाएं है। तीसरा क्या है, यहां लिख लो चौथा। ये क्वेश्चन बताओ भैया, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है सेम, सेम आने पर -13 -4 9, कौन से स्थान सर, कौन सी पोजीशन से, जो पोजीशन शुरू में दी है, जो पोजीशन शुरू में दी है, शुरू में है क्या है, शुरू में पोजीशन दी है बायां। तो बताओ बाएं से आइया 9, बाएं से आइया 9। तो इसका करते हैं हम 2 गुना -1, 2 गुना -1, 18 -1 17, 17 पर Q। तो Q हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो Q हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला यहाँ भी भैया क्वेश्चन चेंज करते रहना, यहाँ भी क्वेश्चन चेंज करते रहना। अब लिखो अगला क्वेश्चन, इसमें ही चेंजिंग कर लो। यहाँ से लैंग्वेज तो यही रहने वाली है, यहाँ से चेंज कर लो। दाएं से 11वें के बाएं 5वां, यह इस प्रकार लिखो इसे, दाएं से 11वें के दाएं 5वां लिखो। यहाँ भी दायां करो आपका, यहाँ भी दायां करो, यहाँ भी दायां कर लो, और यहाँ भी दायां कर लो। क्या है, यहाँ 11 है और यहाँ आपके 5 है। बताओ पोजीशन क्या है, पोजीशन है समान, समान आने पर माइनस। तो 11 -5 6, कहाँ से, जो पोजीशन शुरू में दी है, शुरू में पोजीशन दी है दायां। अब जिस प्रकार हम इसमें करते थे दाएं से तय, और ये ट्रिक जो है काम करती है बाएं से, ये ट्रिक काम करती है बाएं से। इसी प्रकार हम इसे जो है, जो लेटर इस सीरीज में दाएं से छठे स्थान पर है, तो वो बाएं से भी तो किसी न किसी स्थान पर होगा। तो पहले हम इसकी पोजीशन, इस लेटर की पोजीशन हम बाएं से पता करते हैं। इस लेटर की हम पोजीशन बाएं से पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा 14 -6, क्योंकि इस सीरीज में भी लेटर कितनी है 13 है, और हम जो माइनस करते हैं वो करते हैं एक ज़्यादा में से। 14 - 6 8, 14 - 6 8,
तो बताओ बाएं से आ गया लेटर 8वां, बाएं से 8, तो हम क्या करते हैं, इस 8 का 2 गुना -1, इसका आंसर क्या बनेगा 16 - 1 15, 16 - 1 15, और 15 पर आता है O, तो इसका आंसर बनेगा O। तो O हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, O हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब लेते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अब लेते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। लैंग्वेज तो ये रह जाएगी हमारी, और थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लो। यहाँ से लिखो, दाएं से 5 में के बाएं चौथा, दाएं से 5 में के, दाएं से 5 में के बाएं चौथा, बाएं चौथा बताओ। पोजीशन क्या है भैया, पोजीशन है डिफरेंट, तो ऐड कर लेंगे 5 + 4 9, और कौन सी पोजीशन है, शुरू पोजीशन से, शुरू की पोजीशन है दायां, शुरू की पोजीशन है दायां। तो भैया हम आंसर जो है दाएं से तो देते नहीं है, आंसर जो है हम देते हैं बाएं से, क्योंकि ये ट्रिक काम करती है बाएं से। तो पहले इसे बाएं में कन्वर्ट कर लो, इसे कन्वर्ट कर लो बाएं में। तो हम माइनस करेंगे 14 - 9, 14 - 9 क्या जाएगा 5, 14 - 9 5, और यहाँ क्या करेंगे हम, इस 5 का करेंगे 2 गुना -1, 5 का करेंगे हम 2 गुना -1, तो शायद 9 आएगा। क्या आंसर बनेगा इसका I। कैसे, इस 5 का करेंगे हम 2 गुना -1, 5 दूनी 10 - 1 9, 9 पर आता है I, 9 पर आता है I। तो क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा I। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।